बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला असम्बली में नंबर गेम सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने में चैलेंज का सामना है। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को एतमाद के लिए 186 अरकान के वोट दरकार हैं और पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हमायत भी हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हमायत हासिल है। पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में आज़ाद अरकान 5 और राय हक पार्टी का एक रुकन भी शामिल है। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 123 अरकान ने जुमरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। ज़राए का कहना है कि अरकान असम्बली कौमी स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे देने के बावजूद तनख्वाहें भी ले रहे हैं। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।